पता चला? साहिबजादे आजकल क्यों खामोश है? आप तो जानते हैं कि आसिफ इतनी आसानी से कोई बात बताता नहीं है। तो फिर हम क्या करें? आहिस्ता बोलें, शायद वो इधर ही आ रहा है। अब यही कसर रह गई थी कि हम आसिफ से डरने लगे। डरने की बात नहीं है, लेकिन ख्याल तो करना पड़ेगा उसका। आप तो जानते हैं कि वो किस अजाब से गुजर रहा है। और उसकी सजा ये है कि अब हम सारी जिंदगी इस अजाब में मुब्तला रहे। अल्लाह ना करे, आप पॉजिटिव साइड क्यों नहीं लेते? ये भी तो देखें कि उसने रिश्ता तय होने पे हमें कुछ नहीं कहा। वो तो लड़की से, उसके घर वालों से जाके मिला है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले बेगम साहब, जिस दिन जरा बराबर भी क्लोजीनिया के बारे में इसको पता लगेगा तो ये हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने में जरा बराबर भी देर नहीं लगाएगा। अल्लाह ना करे। क्या हुआ वजाहत इन्हें? पता नहीं अम्मा, सुबह तक तो ठीक थे लेकिन अचानक से तबीयत खराब हो गई है। ये अचानक तबीयत कैसे खराब होगी शौकत साहब? अरे कुछ भी नहीं भाई, बुढ़ापा तो पहले ही दस्तक दे चुका था। अब शायद अंदर तक उतर गया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर को दिखाया वजाहत? जी अम्मा, डॉक्टर की तरफ से ही आ रहे हैं। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ने ईसीजी करवाने का बोला है। ईसीजी? जी अम्मा, वो कहीं दिल का मसला ना हो। भाई जाहिर है, दिल है तो दिल का मसला भी होगा। भाई तो ईसीजी करवा लिया आपने? नहीं, मैं तो ले जा रहा था लेकिन। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब अगर वक्त आ ही गया है तो फिर डरना कैसा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सदाकत बेगम, मसनूई सहारों पे जिंदा रहने से बेहतर है कि सुकून से मर जाए आदमी। अल्लाह ना करे, ये क्या कह रहे हैं आप? आप आराम से लेटिए, आराम कीजिए। शुजात, इन्हें आराम से लिटाओ बेटा, इनके पास बैठो। मैं इनके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो आसिफ, कैसे हो? ठीक हूँ। मैं एक्चुअली सोच रही थी कल हम कहीं लंच पर चलते हैं। नहीं, आई एम सॉरी, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं लंच पे नहीं जा सकता। अच्छा लंच छोड़ो, ये बताओ तुमने क्या सोचा है हमारे फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर? फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारी शादी के बारे में। मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, तभी सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट फैसला और तुम्हारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है? कम ऑन आसिफ। अहम तरीन फैसला है, तभी सोचने का टाइम भी ज्यादा चाहिए। एनीवेज, आई हैव टू गो नाउ। क्या हुआ समी? सर में दर्द है? दर्द सहने की आदत हो गई है मुझे।
नाराज हो मुझसे? मगर मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। आसिफ के वापस आने की वजह से परेशान होना, मगर मैंने क्या किया है? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? मेरा? नहीं, मेरा इलाज ही नहीं कराना चाहिए था। ना मेरा इलाज होता, ना मुझे सब कुछ याद आता। मेरा इलाज होना ही सबसे बड़ी गलती। गलती? ये गलती थी? किसकी गलती थी जीनिया? मेरी? जो तुम एक नॉर्मल हंसती हुई लड़की देखना चाहता था, या तुम्हारी माँ की, जिसने दिन रात एक कर दी दुआएं मांग मांग के कि तुम ठीक हो जाओ? यही सब किस्मत की गलती है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं अपनी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से कह रही थी। और मैं ये बात जानती हूँ कि इस सारी सिचुएशन में सबसे ज्यादा तुम सफर कर रहे हो। ये स्टोर की लाइट इस वक्त क्यों जल रही है? मेरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं और ये फाइल, ये तो वही फाइल है जिसे हम सारे घर में ढूंढ रहे हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ हुमैरा? मैं इस फाइल की बात कर रही हूँ। मैं कुछ ढूंढने आई थी तो ये सामने पड़ी थी, मैंने ऐसे ही उठा ली। झूठ मत बोलो हुमैरा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है, कभी बहू नहीं समझा। लेकिन तुमने आज ये छोटी हरकत करके मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे माफ कर दें, आप प्लीज शौकत साहब को कुछ मत बताइएगा। मुझे माफ कर दे, मुझे बेटी समझ के माफ कर दे प्लीज। लेकिन बेटियां अपने घरों में चोरी नहीं किया करती। मुझे लगता है कि तुम्हें अब अकेले नहीं रहना चाहिए। वैसे भी उस वाक़े के बाद थोड़ा डर सी गई होगी तुम। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। Are you sure? वैसे अगर तुम चाहो तो कुछ दिन बाजी के घर भी रुक। नहीं नहीं,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाकई? जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे किसी चीज का भी डर नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दरवाजा लॉक कर ले। जी। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बस। अल्लाह ने आपकी एक बड़ी फिक्र दूर कर दी है। आप जानती हैं मुझे पहेलियों में बात करना अच्छा नहीं लगता। वो प्रॉपर्टी की जो फाइल आप लोग ऑफिस में और घर में ढूंढ रहे थे ना, वो मिल गई है। कहाँ से मिली? घर में ही थी। घर में थी तो पहले क्यों नहीं मिली? आप कुछ छुपा रही हैं शायद। नहीं नहीं, मैं भला आपसे क्यों छुपाऊंगी? कहाँ से मिली? आप वो शायद मुलाजमों ने पुराने अखबारों के साथ उठाकर स्टोर रूम में रख दी थी। मुलाजमों ने? छोड़िए, बस आप किसी से कुछ कहिएगा मत। जब आपको जरूरत हो मुझसे ले लीजिएगा, मैंने संभाल कर रख ली है। शुजात, आर यू ऑल राइट? इस टाइम पे तुम लेटे हुए? जी भाई, आई एम ऑल राइट। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? भाई भाई आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो, खैरियत है? भाई वो जीनिया। क्या हुआ जीनिया को? पता नहीं भाई, हमारी प्यारी सी बहन को अब और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। भाई आसिफ वापस आ गए। क्या क्या कह रहे हो तुम? उसने तो खुदकुशी कर ली थी। मुझे उसके कुछ दोस्तों से पता लगा है कि उसकी पूरी बॉडी बर्न हुई थी, लेकिन उसका फेस बच गया था और उसके घर वालों ने फिर जाके उसका कुछ ट्रीटमेंट करवाया। वो जिंदा है भाई। अच्छा, क्या सोचा है, क्या करें? अम्मा से बात करूं क्या? अम्मा को मैं बता चुका हूँ, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे क्या हुआ जीनी?
सब ठीक तो है? तुम ठीक कह रहे थे दोस्त, मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ? कहीं फिर तो नहीं आया था? मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्त, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे जीनी, डरने की कोई बात नहीं है। मैं घर आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और ये तुम ये आंसू तो साफ करो। मैं आ गया हूँ ना घर। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं घर आ गया हूँ ना, अब नहीं डरते। ओके? अच्छा देखो मुझे, अच्छा स्माइल करो आप। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं आ गया हूँ ना घर, डरो मत। जीनिया का शौहर सनम के दफ्तर में काम करता है। ओ मेरे अल्लाह, और ये सब कुछ सनम को पता है? नहीं, सनम सिर्फ ये जानती है कि उसके कोलीग ने जिस लड़की से शादी की है उसका नाम जीनिया है। जब मैंने उस शख्स का पीछा किया और उसके घर पहुंचा तो वहां जाकर पता चला कि वो तो वाकई मेरी जीनिया है। वो तुम्हारी जीनिया नहीं है, अब उसकी शादी हो गई है। मगर मामा वो क्या मगर? हाँ बोलो, बताओ। वो उस शादी से खुश नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मिली थी तुमसे वो? नहीं। तो झूठे बहलावों और बहकावों से अपने आप को तसल्ली नहीं दो आसिफ। भूल जाओ जीनिया को, अब वो तुम्हारे नसीब में नहीं है। नसीब को बदला भी जा सकता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ये दीवानगी है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो शख्स फिर आया था क्या? पता नहीं, लेकिन जीनिया बहुत डरी हुई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं सोच रही हूँ समी, सारा दिन जीनिया घर में अकेली रहती है, तुम उसे मेरे पास छोड़ जाया करो। थैंक्स बाजी, लेकिन आपको प्रॉब्लम? यही सही रहेगा, तुम बस ऑफिस से वापसी पे उसे ले जाया करो। ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक गार्ड रख लूं। लेकिन मसला तो फिर भी वही रहेगा ना समी, जीनिया को तो घर के अंदर भी डर लगेगा। और फिर अगर तुमने गाड़ी रखना है तो रबनवाज आ जाता है गांव से, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक तुम जीनिया को मेरे पास ही छोड़ जाया करो, मैं उसका खुद ही ख्याल कर लूंगी। अच्छा, एजाज भाई अंदर है? हाँ, बेडरूम में है अपने। चले मैं उनसे मिलूं। बेटा, ये मसले का हल है तो नहीं, क्योंकि हमें यकीन है कि ये आसिफ ज़रूर जीनिया को ढूंढ रहा होगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं शुजात से कहूँ कि दूसरे तीसरे दिन जीनिया के घर चक्कर लगा लिया करे और इर्द गिर्द पे नज़र रखे कि कहीं वहाँ आसिफ तो नहीं घूम रहा। अम्मा, मेरे ख्याल में हमें ऑफिस के गार्ड्स में से कोई एक गार्ड जीनिया के घर के बाहर मुकर्रर कर देना चाहिए। समी को हम समझा सकते हैं कि जब रबनवाज आएगा तो गार्ड वापस आ जाएगा।
आसिफ कहाँ है? चला गया। चला गया? बगैर नाश्ते के चला गया? मुझे समझ नहीं आता आसिफ क्या चाहता है जिंदगी से। देख लीजिएगा किरमानी साहब, मैं उसके गम में एक दिन घुल घुल के मर जाऊंगी। और वो जो खुद घुट घुट के जी रहा है, वो भी क्या मरने से कम है? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप खुद हिम्मत करें, उसे हिम्मत दें, ताकि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। जो खुद ही अपने माजी से नहीं निकलना चाहता हो, उसकी कोई क्या मदद कर सकता है? मुझे तो फिक्र इस बात की है कि हम सनम के घर वालों को क्या जवाब देंगे। बात तय हो चुकी है और आसिफ इस वक्त इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं बात करूंगी उससे। आप नाश्ता तो करें। जी हशमा साहब, फैक्ट्री के गार्ड्स में से एक गार्ड फ्री करके मुझे बताइए। नहीं, घर के लिए नहीं चाहिए। मैं आपको एड्रेस देता हूँ, गार्ड को उस पर भिजवा दीजिएगा। और हाँ, बंदा एतबार का होना चाहिए। जी वजाद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। जीनिया कैसी है? अरे बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा डर गई थी। आप परेशान मत हो। मैं अपनी फैक्ट्री का एक गार्ड भिजवा रहा हूँ जो 24 घंटे तुम लोगों के घर पे रहेगा। अरे वजाद भाई, इसकी क्या ज़रूरत है? I'll manage। मैंने गार्ड भिजवा दिया है, जब पहुँच जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। जी अच्छा, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। तो पैरे बिठा दिए गए। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता थी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। हेलो। कहाँ थे इतनी देर से? कब से वेट कर रही हूँ। अगर मैं आपकी बेवक्त की फरमाइश को पूरा ना करता तब आप गुस्से में रहती, और अब जब मुझे देर हो गई तब तुम गुस्सा हो रही हो। खैर छोड़ो, ये बताओ जो मंगवाया था वो लाए? ये लो। ये तो कलर मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन मेरा फेवरेट कलर है। इधर दो, हाथ दो। क्यों? क्योंकि चूड़ी वाला ये चूड़ी पहनाकर देखना चाहता है कि उसकी पसंद किस हद तक खूबसूरत है। ओह, तो ये बात है। तो फिर आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खूबसूरत लड़की की कलाई में चूड़ियां खूबसूरत ही लगेंगी। हैं? पहना दूं? ओके। क्या है ये?
अब छोड़ो ना इसे, चूड़ियां पहनाओ। ना खट्टा है। ऐसे अच्छी है। थैंक यू। अब ये आपके हाथ में आ जाएगा। ऑफिस से यहाँ आने में किसी किस्म की परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं आंटी, मैं तो बल्कि बहुत एक्साइटेड थी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अब जबकि ये फैमिलीज इतनी क्लोज हो चुकी हैं तो बेहतर है कि हम एक दूसरे के हालात से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हों। आप कहना क्या चाहती हैं, खुल के कहिए ना। बेटा, हर किसी का एक माजी होता है, इसी तरह से आसिफ का भी है। आसिफ अपनी यूनिवर्सिटी की एक क्लास फेलो को बहुत पसंद करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन लड़की के वालिदैन, ख़ास तौर पे उसके वालिद बहुत सख्त निकले। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सके कि लड़की अपनी पसंद से किसी लड़के से शादी करे। लिहाजा जब हम बड़ी चाहत से उनके घर में रिश्ता लेके पहुँचे तो उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती की और साफ इनकार कर दिया। आसिफ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने आप को आग लगा दी। बेटा, हमने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया और प्लास्टिक सर्जरी के लिए अमेरिका ले गए। 4 साल हमने बहुत कोशिश की कि उस लड़की को भुला दें और नई ज़िंदगी शुरू करें, लेकिन मुझे अंदाज़ा था आंटी, लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम उसे इतनी मोहब्बत और इतनी तवज्जो दो कि उस लड़की को भुला दो और नई ज़िंदगी शुरू करें। आप फिक्र ना करें आंटी, आसिफ एक नई ज़िंदगी ज़रूर शुरू करेगा। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें नया क्या है? याद तो तुझे कभी कुछ रहता नहीं। हाँ? चाय की कप बाथरूम में भूल गई, रात को सूखे कपड़े अंदर लाना भूल गई, सुबह गीजर लगाया बंद करना भूल गई। तुझे और काम ही क्या है भूलने के सिवा, जो माँ अपनी बेटी को मेले में भूल सकती है। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। वो तो मैं रोज ही थका हुआ होता हूँ। मेरा मतलब है कि कितनी टेंशन है ना आपको, घर की, फैक्ट्री की, जीने की। क्यों? सीनिया अपने घर में खुश है और मैं उसकी वजह से परेशान क्यों होऊंगा?
वो मैंने सुना है कि आप लोग उसके घर पे सिक्योरिटी गार्ड्स भेजने जा रहे हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अव्वल तो वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं भेजे जा रहे, एक सिक्योरिटी गार्ड भेजा जा रहा है, और वो क्यों भेजा जा रहा है इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। मैं तो बस बेचारी जीनी के लिए परेशान हो रही थी। अगर परेशान होने का इतना ही शौक है तो अपने बेटे के लिए परेशान, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके लिए परेशान हो। रह गई बात जीनिया की, उसके लिए परेशान होने के लिए और बहुत लोग हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आजाद भाई। मैं घर आ गया हूँ और गार्ड मौजूद है बाहर। दैट्स गुड। फिलहाल मैंने उसे 24 घंटे के लिए रखा। 24 घंटे के लिए रखने के लिए क्या ज़रूरत थी? मैं रात को घर आ जाता हूँ ना ऑफिस से, तो जीनिया अकेली नहीं होती। आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, देख लेंगे वो कि रात को जाना चाहेगा तो चला जाएगा। चले, थैंक यू सो मच। ओके बाय। खुदा हाफिज। जीनी, क्या सोच रही हो? क्या यही ना कि तुम्हारा ये हुस्न समी को तो मुतासिर कर नहीं सका, तो अब आसिफ पर अपना जादू कैसे चलाओगी? स्टॉप इट। ये सच है सनम, पहले तुम्हें समी ने ठुकराया और अब आसिफ। चुप हो जाओ खुदा के लिए। और मजे की बात है कि दूसरी बार भी तुम्हें उसी जीनिया से मात मिली जिसने पहले समी को तुमसे छीन लिया था। वो पागल, दीवानी, खपती लड़की कैसे होशमंदों के होश उड़ा देती है। नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इस खेल को मैं खत्म करूंगी, मैं, और ये पूरी दुनिया देखेगी। कुछ सोच रही हो? मैं सोच रही थी हमारी शादी कितनी सादगी से हुई थी ना। हाँ, सादा लोगों की सादी शादी। लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात? पता है, तीसरी मंजिल पे कैद करने से पहले अब्बा कहते थे कि मैं जीनी की शादी ना बहुत धूमधाम से करूंगा। और तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था? कि अब जाके मुझे कहीं अपनी तीसरी मंजिल मिली है। वो कैसे? वो इस तरह कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तब मुझे पहली मंजिल मिली। जब तुमने मुझे अपना दोस्त माना तब मुझे दूसरी मंजिल मिली। और जब हमारी शादी हो गई तब तीसरी मंजिल। Mm-hmm.